मनोज भाई, कैसे हो आप? प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी बढ़िया है, काफी ठीक है। एकदम सही है ना, पहले जैसा ही? पहले से थोड़ा बहुत वीकनेस है, बाकी तो ओके है। कोई नहीं, वो भी चला जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। जी आपकी कृपा से बाकी सब साधुओं के कारण। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, तो किसी का प्रश्न है कुछ तो पूछिए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी अंतर्मुखता और होश का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या हम आँखें बंद करके बैठे तो अंतर्मुखी हो जाएँगे? ऐसा जरूरी थोड़ी है, देखो। आंख बंद करके जरूरी नहीं है कि आप अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी का मतलब है कि अपने को चेक करना, भीतर स्व के साथ रहना। आंखें बंद करके तो दुनिया भर में घूमते आते हो विचारों के माध्यम से, है ना? तो जब विचार शून्य हो जाते हैं और स्व के साथ रहते हो तो अंतर्मुखी हो जाते हो। यानी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, सगे संबंधियों से, संसार व्यवहार से कुछ भी लेना देना नहीं है ना? इस तरह से जब आप हो जाते हो और भीतर ही भीतर अपने में ही निमग्न रहते हो, मस्त रहते हो, तो वो अंतर्मुखी हो, है ना? और दूसरा कहा आपने कि क्या होश, आँखें बंद। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो देखो, होश का तो कैसा, जागृति। जहां जहां चोट पड़ती है वहां वहां होश आता है। तो होश का तो कैसे कहे कि जागना बस। जैसे हम संसार व्यवहार में रहते हैं, तो विचार तो स्वाभाविक है आना, तो हाँ, हम उन विचारों से कैसे बचें? मतलब वो उनका क्या रोल है? मतलब वो विचार करने उस समय के हिसाब से ठीक भी होते हैं और बाद में हम उसके ऊपर वो भी करते हैं, विचार करते हैं कि ये हमने ठीक किया या नहीं किया, तो क्या उसे होश कहेंगे? तो वो अगर हाँ, वो उसे होश होश है, भी कहेंगे। हाँ, उसे होश कहेंगे, क्योंकि तो अगर होश वो पूर्वक होश है तो चिंतन मनन कौन सा होता है होश ना। है वो? होश पूर्वक चिंतन मनन हो रहा है ना। हुँ। नहीं, अगर हम संसार व्यवहार में हैं और अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा होश है और हम हाँ, उसे सही कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, हाँ, पर दूसरे के हिसाब से गलत है, तो उसे हाँ। क्या होश कहेंगे? देखो, होश पूर्वक, इसमें होश की अलग अलग कैटेगरी है। आप माया वाला होश एक अलग है, माया से हुँ, पार का होश एक अलग है ना? समझदारी का होश अलग है, बेहोशी का होश अलग है। बहुत सारे इसमें कैटेगरी है, लेवल है। तो कौन से लेवल से आप क्या देख रहे हो, किसको होश कह रहे हो ना, वो आपके लिए सत्य है, दूसरे के लिए गलत हो सकता है। तो यानी आप जो जिसको होश वास्तविक कह रहे होश हो, है, आप जिसको होश कह रहे हो, मैं उसको बेहोशी कह सकता हूँ, है ना? तो वास्तविक होश किसे कहेंगे? क्या आत्मा में सत्संग सुनने स्थित, से हम अंतर्मुखी हो जाएँगे? आत्मा में जब आप स्थित हो जाते हो तब उसको वास्तविक होश कहते जैसे हम रोज देखते हैं कि कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है, फिर हमें दुख भी होता है, हमें ये भी पता चलता है कि हमने भी एक दिन शरीर छोड़ना है, फिर भी हम संसार में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हमें होश कैसे आए प्रभु जी? हैं। जब तक आपके ऊपर चोट नहीं पड़ेगी ना, आप होश में नहीं आओ, है ना? होश के लिए चोट चोट किस जरूरी है। चोट किस तरह की? सोच विचार की, शब्दों की और दृश्य की, हुँ, है ना? यानी आपके नजदीक का कोई अगर गुजर जाए, हुँ, है ना, आपका कोई प्यारा है वो अगर चला जाए तो थोड़ा होश में आते हो। हुँ। किसी ने कुछ बोल दिया है, बहुत कड़वे शब्द, तो होश में आते हो। यानी दृश्य से, श्रवण से और सत्संग से भी होश में आते हो, है ना? और खुद इसने डिसाइड किया है कि मैं होश में रहने का प्रयत्न करूं, तो भी धीरे धीरे होश आता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। तो अंतर्मुखी होने के लिए क्या करना चाहिए?
अपने सब में स्थित होना चाहिए। वो सब क्या है? अंतर्मुखी तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे अपने संग रहना है, मुझे आत्मा में स्थित रहना है, तो आप ही डिसाइड करने वाले हो ना। फालतू विचार आते हैं उसको बंद कर दो, जो सही विचार है उसको लगा दो। परमात्मा का विचार वो अंतर्मुखता है। हम्म, परमात्मा उसके का लिए चिंतन मनन अंतर्मुखता है। गुरु का हम्म, चिंतन मनन अंतर्मुखता है। उनका क्रिया सारा कुछ, उनका उपदेश वो अंतर्मुखता है, और सारा सत्संग भी अंतर्मुखता है। कल ये सत्संग में सुना था संडे को कि जो धन्यता का भाव हम में आ जाता है जब हम अंतर्मुखी होते हैं, तो एक पावरफुल इमोशन आता है कि अहो भाव। तो वो जो अहो भाव आता है वो आत्मा में स्थित होने से आता है। देखो, अहोभाव तो कैसा आता है कि कुछ ऐसा चीज मिल गया है बस, है ना, जो कभी देखा नहीं है, तो जिसको अनंत जन्मों की तलाश थी और वो मिल जाता है, तो फिर अहोभाव आ जाता है, परितृप्ति हो जाती है। ने ये भी कहा था कि हम कामनाओं से छूट जाते हैं, कामनाएं ही दुख का कारण है। इन कामनाओं से छूटे, वचनामृत में भी कहा था कि पाताल तक की अगर उसमें भी चले जाओगे ना तो अंदर से खाली ही पाओगे अपने आप को। कामनाएं ही दुख का कारण है। क्या ये हम शरीर से जुड़े हुए हैं वही कामनाएं हैं? और अगर इन कामनाओं से बचाएं तो कैसे बचें? आप कितना भी कोशिश करो ना, कामनाएं नहीं जाती। भीतर कुछ ना कुछ कामनाएं रहती ही है। कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके भीतर का हर कोना तृप्त कर दे, तब सारी कामनाएं मिट जाती है। और वो जो है ना, वो सत्पुरुष आपके जीवन में आते हैं ना, तभी होती है। और वो एक पॉइंट होता है, अगर नहीं हुई तो नहीं हुई, अगर हो गई तो हो गई, ऐसा है। नहीं तो आप सत्पुरुष के सामने आते भी खाली के खाली रह जाओगे। कामना से अगर भरे हुए हैं तो सत्पुरुष के सामने भी जो है ना, वैसे ही रह जाओगे, खाली के खाली। कामनाओं का वास्तविक रूप क्या है? किसका? कामनाओं का। कामना का वास्तविक रूप है कि भीतर खालीपन है, उसको भरने की सारी कोशिश, वही कामना है। हम्म, अच्छा। तो उन्होंने ये भी कहा था निर्भयता आती है, मृत्यु का डर भय सब समाप्त हो जाता है। अब जैसे हम बचपन से लेके जब तक बड़े होते हैं, हम अपनी एक पहचान बनाते हैं, उसमें वो क्या वो पहचान झूठी है? तो सत्य क्या है? और ये भी कहा था कि सत्संग के नियम धर्म का पालन करने से कोई समस्या नहीं रहती। उन्होंने कहा कि प्राप्ति का चिंतन करना है। तो ये जो माता पिता हमें एक पहचान देते हैं, एक वो क्या वो झूठी है? एक दृष्टि से झूठी है, दूसरी दृष्टि से सत्य है। तो ये स्वामी नारायण हमें पहले किसी भी जन्म में नहीं मिले, 84 के चक्कर से बचे हैं। और हम्म, इसमें ये भी कहा था कि जो खालीपन है वो प्रभु जी के चिंतन से ही भरेगा। प्राप्ति का विचार के ऊपर आप बताओ थोड़ा सा। हाँ जी। तो प्राप्ति के विचार से ही सारा कुछ भरेगा, क्योंकि वो विचार जो है ना, देखो कैसा है, आप में कोई विचार नहीं है, आप विचार शून्य हो, ठीक है। और आपके खीसे में 500 करोड़ का डायमंड पड़ा है, तो विचार भी नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि भीतर क्या पड़ा है। और अगर पता है कि 500 करोड़ का डायमंड खीसे में पड़ा है, फिर भी उसका कोई विचार नहीं आता है ना, तो आप करोगे क्या? भिखारी के भिखारी। जिसको इस बात का चिंतन मनन करके पता चल गया है कि खीसे में 500 करोड़ का डायमंड पड़ा है, तो वो जो है ना नाचेगा, उसको पूर्ण काम की अनुभूति होगी, उसको सारी कामनाएं मिट जाएगी कि अब तो मिल गया है, अब क्या भागना, अब भीख क्या मांगना, सब कुछ मिल गया है, बात खत्म हो गई। तो इस बात का चिंतन मनन, प्राप्ति का विचार, इसको कहते हैं कि मुझे मिला क्या है।
जब तक ये विचार नहीं होगा ना, आप वैसे के वैसे रहोगे जैसे के जैसे भटक रहे थे। तो प्राप्ति जैसे का विचार रुको, हम्म प्राप्ति का जो विचार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम्म जब तक ये विचार नहीं करोगे तब तक भिखारी रहोगे, याद रखना। हम्म 500 करोड़ का डायमंड खिसे में रहते हुए भी भीख मांगते रहोगे, मुंह हम्म लटकाए हुए, और सामने रोते रहोगे कि 2 रुपए का पाँव दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। क्योंकि उस हम्म प्राप्ति का विचार ही नहीं है ना। प्राप्ति तो हम्म हुई है, हम्म उसका विचार कहाँ है, उसका चिंतन मनन नहीं है, तो अनुभूति में नहीं आएगा। तो जब अनुभूति में नहीं आएगा तो पूर्ण काम पना, जिसको कहते हैं परितृप्ति, है ना, हम्म जो कामनाओं का नाश, और वो सारा कुछ होगा ही नहीं। अब जैसे हम आपका सत्संग सुनते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करके हमारा सुधार होता जा रहा है, उसको कहेंगे प्राप्ति का विचार। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आती है। हम्म लेकिन वो भी प्राप्ति का विचार नहीं है। प्राप्ति का विचार ये है कि देखो, अनंत जन्मों से भटक रहे थे और हमें ये सत्संग मिल गया, तो कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। उस बात का जब चिंतन मनन करोगे तब उसको प्राप्ति का विचार कहते हैं। तो कैसे भगवान मिल गए, कैसे संत मिल गए, कैसे सत्पुरुष मिल गए, जो माया से पार के हैं वो मिल गए, ये हमें प्राप्ति हुई है, इसका जब आप चिंतन मनन करोगे तब उसको प्राप्ति का विचार कहते हैं। कि हमें प्राप्त क्या हुआ है, उसका चिंतन मनन, है ना। जैसे ये कहते हैं कि जैसे जब हम अपनी आत्मा में स्थित होते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब ये जो हम बॉडी फॉर्म में है तो ये सब प्रकृति ही कर रही है और अपने आप हो रहा है। हाँ, अगर आप उसमें इंटरफियर नहीं करोगे तो प्रकृति करती जाएगी। जैसे हम अब मान लो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो कपड़े तय लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा जो करवा रहा है, वो कौन, वो किसके द्वारा हो रहा है। मतलब आप कपड़े पहन रहे हो ऐसा? हम अपने घर से रिलेटेड, नहाने धोने से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है। वो आप ही कर रहे हो, और कौन कर रहा है? कोई नहीं, आप ही कर रहे हो। मुझे बताओ, आपको किसने कहा था नहाने का? तो हाँ, वो अंदर से ही आया था कि हम अब नहा रहे हैं, नहाने धोने का नहीं, काम करना, कर्म करना है। नहीं, बचपन से आपके दिमाग में डाला गया ना कि रोज नहाने का, खाने का, खाना पकाने का, है ना, ये सारा कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग ही कर रहे हो आप, है ना। सारा कुछ जो भी कार्य कर रहे हो कंडीशनिंग के हिसाब से ही तो कर रहे हो। तो ये कंडीशनिंग नहीं होगी तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो फिर क्या कंडीशनिंग हम खाए पिए बगैर रहेंगे। नहीं, भूख लगेगी तब खाएंगे। यानी कि 5 बज गए हैं तो अभी कुछ खाना है, चाय पीना है ना। रात को 9-10 बज गए तो कुछ खाना है। ये कंडीशनिंग है, भूख लगे या ना लगे। लेकिन जब भूख लगे तब खाना खाते हो, और जो मिलता है वो खाना खाते हो ना, तब वो प्रकृति का हिस्सा है। इसके अलावा भूख नहीं लगी है तो भी खाना है, क्योंकि टाइम हो गया है, किसी ने कहा है कि इतने बजे खाना खाने से ऐसा होता है ना, और ऐसा ऐसा खाना खाने से ऐसा ऐसा होता है। ये सारी कंडीशनिंग है, ये सारा उधार का ज्ञान है। और ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये मन से आ रहा है, कंडीशनिंग से आ रहा है। शरीर को तो सिंपल है, शरीर सिर्फ जानवर जैसा है, सिर्फ जानवर जैसा। तो इस शरीर को कुछ विशेष बना रखा है, तो वो हमारी गलती है। हाँ जी, बिल्कुल जी। शरीर को आपने गंदी आदत डाल दी है, मन तो के द्वारा, मन और जब शरीर इकट्ठा होकर। तो जब सोल कॉन्शियस में जैसे रहेंगे या अपने में स्थित होंगे धीरे धीरे, तो वो सब अपने आप छूटता जाएगा। हाँ, वो छूटता जाएगा, सहजता आती जाएगी कि चलो खाना नहीं है तो कोई बात नहीं। हम्म
है ना। भूख लगी तो खाना खा लिया, हम्म और भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो भी कोई बात नहीं। तो वो कहाँ से आ रहा है? तो आत्म तत्व से आ रहा है। अच्छा। लेकिन भूख नहीं लगी है और मुझे पिज्जा ही चाहिए, हम्म खाना पका हुआ है अच्छा सा, लेकिन नहीं, मुझे पास्ता ही चाहिए। ये मन से आ रहा है, वासना से आ रहा है, इच्छाओं से आ रहा है, कामनाओं से आ रहा है ना। ये कंडीशनिंग से आ रहा है। मैंने मेरी जबान को ऐसा कंडीशन किया है ना कि मुझे रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे बर्गर सैंडविच अच्छा लगता है, मुझे उसमें सॉस इस प्रकार का चाहिए, मुझे चाइनीज चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। ये कंडीशनिंग हो गई। तो आप पहले पता करो कि कितनी कितनी चीज आप में कंडीशनिंग हो गई है, और कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें आई है, और कौन कौन सा ज्ञान आपने के भीतर इकट्ठा हो गया है, और उससे पूरा का पूरा जो है डायमंड दब गया। तो इधर भी यहाँ पे भी खालीपन आया, उस खालीपन में प्रभु मतलब प्रभु क्योंकि का चिंतन चलेगा। जब हम इन सब चीजों से खाली होंगे तो ही अखंड वृत्ति होगी। देखो, खाली होना यानी क्या? खाली हम्म होना यानी असर नहीं करना। हम्म यानी सामने कुछ भी पड़ा है, मुझे असर नहीं कर रहा। सामने किसी ने बोल मतलब दिया, मुझे असर नहीं हो रहा है, ये खालीपन है। हम्म, प्रभाव ना पड़ना। हाँ, बिल्कुल भी किसी भी चीज का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है या नहीं, अगर नहीं पड़ रहा है तो ठीक हम्म है, कोई बात नहीं। वो खालीपन है, उस खालीपन में परमात्मा। तो यहाँ पे एक बात हो रही, जैसे ये आपने मूर्ति पूजा के बारे में कह रहे थे एक दिन, तो ये जो मूर्ति पूजा में जैसे ये एक फूल भी खिला है, वो अपनी खुशबू फैला रहा है, जो हम इस संसार में आए हैं, तो ये मूर्ति पूजा में आता है या नहीं आता? यानी आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ जैसे इस नेचर या प्रकृति के जो सतो रजो तमो गुणों से ऊपर तो साक्षी हो जाता है, और जो ये जो नेचर में भी है, हर चीज है, तो वो भी एक अखंड मूर्ति के रूप में ही है। हाँ जी। हाँ, ये चीज। हाँ, तो इसका आंसर मिला मुझे, मेरे को अच्छा लग रहा है आपकी हाँ सुन के। थैंक यू। हाँ जी, तो देखो, ये कैसा है, हम अपने हिसाब से मूर्ति को देखते हैं, हम्म लेकिन ये जो विराट मूर्ति वो हमें नहीं दिखती है। हाँ जी हाँ जी। ये जो सारा है, पृथ्वी तो एक कण के बराबर भी नहीं है, ब्रह्मांड कण हम्म के बराबर भी नहीं है। हम्म तो इतना बड़ा विराट मूर्ति, हम्म उसी की जब पूजा करते हैं, है ना, या तो छोटा स्वरूप में पूजा करते हैं, कैसे भी करके, है ना, तो वो सारा का सारा मूर्ति पूजा ही हो गया। यानी मानसिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, हम्म प्रकट भगवान के रूप से, मनुष्य रूप में, या फिर वैसे, हम्म, मूर्ति पूजा ही हो गई। और हर हाँ। कोई मूर्ति पूजा ही कर रहा है, चाहे वो कितना भी नास्तिक हो, हम्म है ना, चाहे वो मूर्ति पूजा का विरोधी ही क्यों ना हो, कर तो वही रहा है मूर्ति पूजा, लेकिन उसको पता नहीं है किस रूप में कर रहा है ना। थैंक यू। थैंक हाँ जी। तो आपने क्या गलती कर दी पता है? यू। हाँ जी। आपने एक साथ तीन चार सवाल पूछे, हमारे आंसर के लिए रुके भी नहीं, उसमें छूट गए। और हम आप अगर बताओ। आंसर सुनो, हम अगर हम्म आंसर पूरा करते हैं उसके पहले आप हमको इंटरप्ट करते हैं, इसकी वजह से जो भी आ रहा था वो सारा कुछ गायब हो गया। तो यानी यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उससे कई गुना ज्यादा आंसर मिल सकता था, लेकिन आपने उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ पूछ के बहुत सारा दिया है, रुका दिया। आपने गलती कर दी है, ये गलती हाँ आपको जी। नहीं करनी है, ठीक है। हाँ हाँ जी, सॉरी। ये थोड़ी कमी है मेरे में, मेरे को पता है, मैं जल्दबाजी कर सकती हूँ। यहाँ पर वैसे में रहना है। हाँ जी, एक चलो इसी में वो लैब बनेगी दोबारा। एक क्वेश्चन और है जो रह गया था। मैं ये कह रही थी जैसे उन्होंने ये कहा था कल के सत्संग में, एक मिनट, एक पेज निकाल दूँ, मैंने नोट्स बनाए थे, तो उसमें ये कहा था कि जैसे जो मतलब पूर्णता,
जैसे एक पूर्णता होती है, विशाल अखंड, ये चलो अपनी तरफ से भी है कुछ, विशाल अखंडता, धैर्यता, ये सब है। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा, जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो स्थिरता, विशालता, अखंडता नेचुरल है। देखो, कैसे पता कि कुछ हो ही नहीं रहा? सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, हर क्षण हो ही रहा है। हम्म, एक भी क्षण ऐसा नहीं है और नहीं था, नहीं होगा कि जब कुछ होता ही नहीं, जब कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा एक क्षण नहीं है। हर हम्म, क्षण यहाँ पर सतत हो ही रहा है। उसको आप खंड में और प्रेजेंट मोमेंट में देखो, तब आपको पता चलता है कि नहीं हो रहा है। तो लेकिन वो जो है, बहुत ही सूक्ष्म समय के टुकड़ों में देखना पड़ेगा, तब नहीं हो रहा है। लेकिन हर पल यहाँ पर कुछ हो ही रहा है। तो इसका आधार बनाकर कि कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका आधार बनाकर आप कुछ भी करोगे तो वो असत्य रहेगा। तो आपने जो सोचा है वो सारा खत्म, वो सारा व्यर्थ। तो जैसे यहाँ पे एक ये आ जाता है ना कि द्वैत और अद्वैत, जब हम्म, एक रूपता में जब मतलब अद्वैत, जब हम उसको खंडों में नहीं बांटेंगे, तो हाँ, हम समय से पार हैं। कैसे? हाँ जी। जैसे कैसे? जैसे जैसे शून्यता का यहाँ पे आधार लेते हैं। जैसे जो जो मतलब अद्वैत है, हम्म, उसको शून्यता में कहना ठीक है। देखो, वो चीज अलग है। कनेक्ट कैसे कर पाओगे अद्वैत को शून्यता में? शून्यता से अद्वैत को कैसे कनेक्ट कर पाओगे? कौन सी लिंक है जैस- बीच में? जैसे मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक बुक में पढ़ा था कि जैसे मान लो एक जगह बहुत ठंडा पानी है, बर्फ हाँ। है, और एक जगह उबलता हुआ गर्म पानी है। उसमें हमारे दो हाथ हैं, हमने दोनों हाथ रखे, एक हम्म, ठंडे पे रखा, एक गर्म पे रखा। तो अब हमारी इंद्रियां हमें बता रही हैं कि एक ठंडा है और एक गर्म है। हाँ, तो इसमें ये बताया था कि इंद्र क्या वो सत्य है, इस पॉइंट से देखना है कि इंद्रियों का अनुभव जहाँ तक आता है वो समय तक है। समय से पार का जो अनुभव है वो इंद्रियों से जो पार का अनुभव है वो समय से पार का अनुभव है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसके ऊपर कुछ बताना आप। तो आपने क्या समझा जगह से आपने वो उठाया? मेरा ना अभी अधूरा रह गया, पर अभी सुनना रह गया है और पढ़ना भी रह गया है, बुक भी है और उसका सुनने वाला भी है फॉर्म में। तो तो देखो। मतलब ये जानने, हाँ जी। तो देखो कैसा है, आप क्या पढ़ रहे हो और क्या समझ रहे हो, तो उसको आप शब्दों के द्वारा हमारे सामने लाते हो, तो हम कैसे बताए, बताओ? तो मैं ये पूछना वो चाहती हूँ कि सारी जैसे चीज वो सारी चीज अधूरी है। तो आप क्या समझे ये हमें बताओ। मैं जैसे ये कह रही हूँ कि जैसे मान लो मैं सामने पेड़ देख रही हूँ, हाँ। तो वो पेड़ होकर मैं पेड़ देख रही हूँ। नहीं, आप मनुष्य होकर पेड़ देख रहे हो। तो पेड़ होकर कैसे पेड़ देखोगे, बताओ? आपको उसके लिए पेड़ होना पड़ेगा। अभी तो आप मनुष्य हो, तो मनुष्य रूप से आपकी बहुत सारी कंडीशनिंग है, उस हिसाब से आपको वो पेड़ दिख रहा है ना? तो जब तक आत्मस्थित नहीं हो जाओगे, तब तक आपको पेड़ पेड़ की तरह नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा, अब है उसका ना? बीज मतलब उसका बीज रूप में हम जाएंगे तो, क्योंकि हम भी बीज स्वरूप में ही हैं, तो आ जाता है। मतलब कहने का भाव है कि सूक्ष्म दृष्टि चाहिए।
तो धीरे धीरे सब होता जाएगा, है ना। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पर एक बात और कि जैसे भी कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव मौन है और उसमें कोई गुण नहीं है। जैसे आत्मा का स्वभाव मौन है, उसमें कोई गुण नहीं है। ये गुण उसकी मतलब एक प्रदर्शन हो रहा है। जैसे आत्मा तो मौन ही है, जैसे उसके हाँ बाद हमें अखंड प्रेम आ जाता है, अथाह प्रेम आ हाँ। जाता है, अथाह सहनशीलता आ जाती है। सब मतलब नेचुरल वे में तो आता है, पर वो आत्मा का गुण नहीं है, पर वो उसका देखो, प्रतीति है, प्रतीति। हाँ जी, तो उसका वो लेयर है, आत्मा का लेयर है, हम्म। तो गुण उसी का ही, लेकिन प्रकट रूप में वो आप बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। है। हाँ, मैं जब चुप होती हूँ आप बोलते ही नहीं हो। कोई बात। अथाह प्रेम का वर्णन तो करो आप। देखो कैसा है। तो हंसी बंद हो जाएगा तब हम वर्णन करें। कोई बात नहीं। मुझे भी तो आ रही देख, कोई बात नहीं। तो देखो, परम शून्य, परम मौन, ये हमारा कहने के शब्द है, हमने जो अनुभव किया है ना वैसे शब्द है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है ना वो इससे भी पर है। आत्मा का जो गुण है वो इससे भी पर है। जैसे हर एक का गुण होता है ना, वैसे आत्मा का भी गुण होता है। तो जिस उसका यही गुण है कि उसमें अनंत शांति है, अनंत मौन, अनंत प्रेम। ये हम जिस चीज को जानते हैं ना, जिस शांति को, प्रेम को, मौन को, उस हिसाब से हम वर्णन कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब आप उसमें स्थित होते हो और जब उसमें से वो बहता है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, वो माया वाली नहीं होती है ना। तो वो वैसा है। तो अनंत, जैसे फूल खिला है और सुगंध बिखर रही है बस, वैसे ही आत्मा जब खिलता है यानी अपने पूर्ण रूप में, तब उसमें से जो जो कुछ बहता है ना वो अद्भुत होता है। उसकी अनुभूति भी अद्भुत होती है, बहुत ही अद्भुत होती है। सब कुछ भरा भरा लगता है। और परमात्मा तो उससे भी ऊपर की बात है। इसीलिए सारे लोग आत्मा में अटक जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी इतना जो क्या कहते हैं, सुकून, मौन, प्रेम, ये वो सारा कुछ वहीं मिल जाता है ना, कि वो रास्ते में आधे अटक जाते हैं। प्रकाश रूप है, प्रकाश में अटक जाते हैं, उससे पार है, वो तो कल्पना में भी नहीं आता, है ना। तो परमात्मा तो उससे भी पार है। तो आत्मा में स्थित होना है, आत्मा में अनंत गुण है और वो सारे डिवाइन गुण है ना। तो ऐसा है। तो जब एक बात और। आत्मा में हाँ आपको जी सर। स्थित करेंगे तब ये सारा कुछ रहेगा आपसे भीतर। हाँ जी, मैं इसके लिए यही है कि जितना हो ज़्यादा हो सके मेडिटेशन में बैठेंगे। जैसे एक पानी को हम उबलना रखते हैं तो वो भाप बन के उड़ता जाता है, तो इसीलिए हमें निरंतर ध्यान में और मौन में रहना चाहिए। हाँ जी, वो निरंतर ध्यान में। और ध्यान किसका? एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का ध्यान ही को ही ध्यान कहते हैं। बाकी किसी भी चीज पर ध्यान करोगे उसको ध्यान नहीं कहते, है ना। तो न शून्य, न बिंदु, न ज्योति और न प्रकाश, किसी के ऊपर ध्यान नहीं करना है, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के ऊपर। तो शुरुआत में आपको मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, परब्रह्म परमात्मा की। उसके बाद में जो है ना,
एक बार लकड़ी सुलग गई ना तो फिर अपने आप जलती रहेगी, वैसे ही एक बार ध्यान लग गया ना तो फिर ओरिजिनल जो मूर्ति है ना उसका दर्शन हो जाएगा। तो शुरुआत में आर्टिफिशियल मूर्ति का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद में ओरिजिनल मूर्ति अपने आप दिखने लगेगी, जो परब्रह्म परमात्मा की है, जो अपने मूल स्वरूप में दिखाई देगी। और वो दिखाई देगी आपकी इस इंद्रियों से भी नहीं, आपकी कल्पनाओं से भी नहीं। जब आप ये सारा कुछ झमेला छोड़कर ऊपर उठते हो ना, 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 गुण, माया के भाव, सबसे ऊपर उठते हो आत्म स्वरूप में, तब आपको उस इंद्रियातीत, उस दिव्य मूर्ति का दर्शन होगा। और वो दिव्यता आपके दिव्य इंद्रियों से होगी। तो मेडिटेशन करना हमेशा, और जब तक हम हाँ जी ऐसा नहीं कहते ना, तब तक आपको बोलना नहीं है। तो ओरिजिनल मूर्ति का तब दर्शन होगा, और तब जो है ना बात अलग ही हो जाती है। तब ये सारा कुछ जो है ना राख जैसा समझ समझ में आता है। तब उस अवस्था में जो है ना ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ब्रह्म सत्य तब मालूम पड़ता है, और उससे भी पार पर ब्रह्म है ना। तो जगत सारा मिथ्या हो जाता है उस अवस्था में। अभी आप जो इस जिस अवस्था में हो, सब उस अवस्था में जगत मिथ्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस अवस्था में जगत सत्य ही है। तो उस अवस्था में आप आते जाओगे, इसीलिए रोज मेडिटेशन करना है। और दिल्ली हम जब आएंगे तो हम सिर्फ उन लोगों को ही मिलेंगे जो डेली कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन करते हो, कम से कम, बिना विचारों का, उल्टा सुल्टा विचार नहीं, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का विचार। उनके भाव में जब आप मेडिटेशन करोगे, तब हम दिल्ली आएंगे तो उनको मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। तो मेडिटेशन आवश्यक है ना। तो भक्ति के सहित मेडिटेशन करना है। तो इस तरह से तो मेडिटेशन से सारा कुछ, बहुत बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति के विचार के साथ में मेडिटेशन करना है ना, तो बात अद्भुत हो जाती है। हाँ जी, तो और कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी, एक दिन आप ना हफ्ते में एक दिन करवा दिया करोगे? तो वो सिलेक्टेड लोगों को ही करवाएंगे हम। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम शशि भाई, जी प्रभु जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत कृपा है प्रभु जी। ऐसे कैसे? बस आनंदम जी। मतलब धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि, हाँ जी, धन्यवाद में। निष्पाप और निर्भय सुखी, ऐसे हो गए जी हो? प्रभु, जी प्रभु जी। तो हकीकत में ऐसे ही हो गया लगता है। बस आप कृपा करेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे जी। तो कोई बात नहीं, उसके लिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु जी। है ना। तो ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।